आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म अपने आप में खुद ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए टर्म क्या है, माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल होता है। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रो क्यों लिखा गया है इसको। ठीक है, क्योंकि जब हम फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे वहां पे मेगा टर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे फीमेल गेमेट्स का साइज मेल गेमेट्स के कॉम्पेरेटिवली क्या होगा, बिगर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइक्रो लिखा है। क्या लिखा है हमने, माइक्रो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर बनेंगे यहाँ पे। जेनेसिस लगा हुआ है। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो आगे जाके मैच्योर होके पॉलन ग्रेन्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बट आपको पता है पूरे लिविंग सिस्टम में सेल डिवीजन दो ही टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस होता है और दूसरा क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही वे पूरे नेचर में प्रेजेंट हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। दूसरा क्या है, मियोसिस है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका रीजन ये है, स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, खैर 11th में आपने स्पेशली एक चैप्टर पढ़ रखा है इन डिविजन्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता या फिर अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा। जैसे सबसे अच्छा और इजीएस्ट एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का लेती हूँ जो कि आपको इजीली समझ आ सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हैं वो, 23 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। 46 कैसे हैं, 23 पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, 23 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 46 हो गया टोटल। और जब आप यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू इसको क्या करेंगे, डिवाइड कराने का काम करेंगे, तो ये आगे जाके भी 23 पेयर मीन्स 46 और यहाँ भी 23 पेयर्स मतलब 46, यानी कि इसने कोई भी फेर बदल नहीं की प्लॉइडी के साथ। यहाँ पे प्लॉइडी के साथ कोई भी फेर बदल नहीं की गई है। ठीक है, एग्जैक्टली इसने इक्वेशनल डिवीजन करके दे दिया। यहाँ पे माइटोसिस का दूसरा नाम भी बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब मियोसिस की बात आती है। मियोसिस अगर हम ऐसे ही सेल में कराते हैं, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में ये क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने का काम करेगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने का काम करेगा। बहुत आसानी से समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको ये समझ नहीं आता, आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बिल्कुल समझ नहीं आ सकता। ठीक है, तभी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। मैंने यहाँ पे मियोसिस लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मियोसिस लिख दिया। यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा गया है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टेट्राड्स, अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टेट्राड्स। आसान हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू undergo meiosis to form microspore tetrads। ठीक है,
और यहाँ पे डिवीजन कौन सा है, मियोसिस है। ठीक है, आपको अगर बिलीव ना हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को निकाल के आपको देखना है, आपको खुद ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि इससे कितने सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को माइटोसिस और मियोसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले इसी को क्लियर करने का काम किया है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ी पिछली क्लास पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधा आपको बताना शुरू कर दूं तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, ये जर्नी आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक टिपिकल एंथर को देखना स्टार्ट करते हैं, टिपिकल किसको देखना स्टार्ट करते हैं, एंथर को। ये क्या है, स्टेमेन है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एंथर भी है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे फिलामेंट भी है। ये क्या है, फिलामेंट है, और एंथर प्लस फिलामेंट क्या था, स्टेमेन था। ठीक है, अब इसके आगे की बात अगर हम करें तो जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया था या क्रॉस सेक्शन किया था, ठीक है, ट्रांसवर्स आपको पता है ऐसे होता है, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसको इस तरीके से कट करना है। बट हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिखा था वो कैसा था, वो ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको वहां पे भी ये बात बताई थी, अभी भी आपको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स है इसके पास, जिसकी वजह से हमने बोला था ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है तो यहाँ पे मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स बताए थे, दैट इज एपिडर्मिस इज द आउटर और एक्सटर्नल लेयर। एपिडर्मिस बहुत जगह आपने बायोलॉजी में सुना होगा, जहां पे ये क्या करता है, एक्सटर्नल लेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद देन सेकंड नंबर पे एंडोथेशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपिटम। ठीक है, इतने पे मैंने आपको पिछली क्लास को स्टॉप कर दिया था, और मैंने आपको ये बात बताई थी वहां पे कि इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। उसका रीजन ये है कि ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको खुद भी ये बात समझ आ जाएगी कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बैक में जाके स्टार्ट करते हैं। बैक में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके सिलेबस के बैक में जा रही हूँ या फिर मैं चैप्टर 1 करा रही हूँ आपको, ये नहीं मैं बोल रही। मेरा बोलने का यहाँ पे ये मतलब है कि आखिर ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एंथर जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि फ्लावर में ये डायरेक्ट बन के रेडी होगा। ठीक है, जब ये बनना स्टार्ट हुआ था, जब क्या हुआ था, ये बनना स्टार्ट हुआ था, तब की बात बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसके बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप में जब जाके आप देखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे क्या होगा, प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या नाम है उसका, आर्कीस्पोरियल सेल। आपको नाम याद रखना है, क्या नाम दिया गया है उसका, आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, अब ये आर्कीस्पोरियल सेल ही आगे जाके ये क्या करेगा, डिवाइड होके 4 नंबर में है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस टॉपिक के ऊपर या फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, नॉट 5 नॉट 6 नॉट 3, ओनली 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। कितने हैं ये, 4 प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये रहा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये 4 प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है यहाँ पे, यही आगे जाके जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर होता है तो यहाँ पे ये पोलन सैक बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये पोलन सैक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात रही कि स्पोरोजिनस टिश्यू, तो आपको बात समझ आ गई यहाँ पे कि स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या है, यहाँ पे बनते हैं किससे, आर्कीस्पोरियल सेल से।
ठीक है। अब क्या होगा इनके अंदर, जो मैंने अभी अभी यहाँ आपको बात समझाई है, मियोटिक डिवीजन होगा, नॉट माइटोटिक डिवीजन, ओनली मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा, किसमें हो रहा है मियोटिक डिवीजन? मियोटिक डिवीजन आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज में हो रहा है, जिसको पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जाता है। बहुत आसान है ये। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स की मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पॉलन ग्रेन जो बनता है उसकी मदर सेल, तो पीएमसी पॉलन मदर सेल। बहुत आसान है ये। ठीक है, यही आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाने का काम करेंगे, जो मैचुरेशन के बाद क्या करेगा, पॉलन ग्रेन बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये सब क्या है जो फोर कॉर्नर्स में मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है, जो मैच्योर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो बहुत सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसे अगर आप इसका प्लूरल करेंगे, 4 है ये, तो क्या हो जाएगा वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, अगर वहां पे पीएमसी या फिर एमएमसी अगर शॉर्ट में लिखा जाए, इसका नंबर अगर आपको 100 दिया गया है, कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, तो 1 से 4 टेट्राड फॉर्म होते हैं, 1 से 4 टेट्राड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो 100 से कितने टेट्राड फॉर्म होंगे यहाँ पे? 400। कितने होंगे? 400। ठीक है, यानी कि 100 से 400 पॉलन ग्रेन्स बनने का काम करेंगे, बट ओनली इन 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अगर चारों में आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे क्या किया जाता है, 4 से आप फिर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब 1600। बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप देखेंगे आगे जाके। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। आप सैंपल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को टर्न करना स्टार्ट कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए, आपको काउंटलेस क्वेश्चंस मिलेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तभी मैं बहुत माइन्यूटली इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने मोटे तौर पे आपको एक बात बता दी, मैंने बोला पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी मैं आपको बोल रही हूँ, इसके पास 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। ठीक है, अगर फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड पूछा गया तो आपको इसका ऑपोजिट करके लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर कराने का काम करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बात ये बताई थी। डेहिसेंस मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन है। क्या मतलब है इसका? ब्रेक डाउन है, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे उनको वहां से रिलीज होना होगा। ठीक है, आगे जाके डिस्पर्सल के लिए, ताकि वो फीमेल गैमेट के पास जा सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा। ठीक है, तो डेहिसेंस कराने में मैंने आपको एक बात बताई थी कि तीनों लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नीट के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, वो क्या है, एंडोथेशियम एक स्पेशल टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा लेयर? एंडोथेशियम। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है अल्फा सेलुलेज। क्या नाम है इसका? अल्फा सेलुलेज। ठीक है, दिस एंजाइम helps in dehiscence of anther. This enzyme, that is alpha cellulase, helps in dehiscence of anther. कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, ये सब मिलके क्या करेंगे, एक साथ काम करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर कराने का। बट यहाँ पे चारों लेयर की अगर हम बात करें, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, तो उसमें टेपिटम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने का काम करता है। ठीक है, अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो फीचर है इसका,
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, जब आप टेपेटम के एक सेल को निकाल के देखेंगे तो कैसा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये एंजाइम भी सिक्रीट करने का काम करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, जिनको हम एक साथ एग्रीगेट करके यूविश बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूविश बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस एंजाइम प्लस हार्मोन को एक साथ एग्रीगेट करके क्या बोला जाएगा, यूविश बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, आगे जाके फर्दर फ्यूचर में यही यूविश बॉडी पॉलन ग्रेन्स के आउटर लेयर को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको वहां पे भी इजीली बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन का, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, टेपेटम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूविश बॉडी है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉलन ग्रेन के, इस पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को बनाने के लिए, पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। और ये जर्नी एंड कहाँ पे जाके होती है, जब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे रह रही है जो कि इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, कि आप जो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर ये जगह जगह पे जो ग्रूव है, जगह जगह पे क्या है, जैसे मैंने ये बनाया, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे। ठीक है, इस सर्कल को यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, मैंने ये देखिए यहाँ पे ये ग्रूव आ गया, यहाँ पे ऐसे ये ग्रूव आ गया, यहाँ पे ये ग्रूव आ गया, यहाँ पे ये ग्रूव आ गया। ठीक है, अब तो आपको एक छोटे बच्चे की तरह मैं समझा रही हूँ, आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये जो ग्रूव यहाँ पे ये आया है, इसको टर्म दिया गया है स्ट्रोमियम, विच इज टर्म्ड एज स्ट्रोमियम, जिसको क्या नाम दिया गया है, स्ट्रोमियम का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, स्ट्रोमियम का नाम दिया गया है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया मैंने आपके लिए, और मुझे नहीं लगता कि इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रिगार्डिंग, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कंसर्न्ड एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे मिस हो जाए आगे जाके। ठीक है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस होता है, ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए वहां पे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और साथ के साथ सीखा भी होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।